सहारनपुर गांधी जयंती पूरे वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को पूरे भारतवर्ष के लोग महात्मा गांधी जी की जयंती मनाते हैं। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। नया सवेरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी संस्था के अध्यक्ष दीपक जैन ने अपनी संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ नेत्रहीन विद्यालय मानकमू पर जाकर पहले तो विद्यालय में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए, फिर उसके बाद आश्रम के लोगों को संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भोजन कराया। शारिक जफर ने बताया कि हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और लोगों को अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इस साल गांधी जी की 152वीं जयंती मनाई जा रही है। नया सवेरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी संस्था के अध्यक्ष दीपक जैन ने बताया कि संस्था पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी निरंतर कार्य करती रहती है। मानकमऊ स्थित नेत्रहीन विद्यालय शिक्षण संस्थान में संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों ने नेत्रहीन बच्चों को भोजन कराया। अंत में नया सवेरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने सभी नेत्रहीन विद्यालय शिक्षण संस्थान के स्टूडेंट्स को मेडल पहनाकर सम्मान किया और साथ ही वहां मौजूद अध्यापकों का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर दीपक जैन, प्रतीक जैन, शौर्य जैन, शारिक जफर, अरुण जैन, नितिन जैन, रजत रोहिला, नितिन सैनी, लवीश मालिक, प्रदीप कुमार जैन, विशांत धीमान, मोहम्मद फराज सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष महोदय, नया सवेरा क्लब, अन्य सदस्यगण, संस्था अध्यक्ष श्री संजय शर्मा सर, बाबूजी, गुरुजन वृंद एवं मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि आज बड़े ही हर्षोल्लास की बात है कि आज हम दो महापुरुषों की जयंती एक साथ मना रहे हैं। एक ही महापुरुष की जयंती हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है, पर जो आज हम दो महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हर्षोल्लास और बढ़ना स्वाभाविक है। दुगना हर्षोल्लास आज हमारे मन में है। आज हम महात्मा गांधी जी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, 2 महान स्वतंत्रता सेनानियों की जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। दोनों ही अपने समय के बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी। देश की जो पॉलिसी है कोई सी सुना जी, अगर छोटी सी सुनाने दूसरा आओ, इनको भी याद करो। हाँ, मैं आपके समक्ष एक स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है आओ उनको भी याद करें, आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं। आओ उनको भी याद करें, आजादी जो हमको दिला गए, खुद पिया जहर उन्होंने पर वो अमृत हमको पिला गए। हैं धन्य वो देशभक्त उनकी, हैं धन्य वो देशभक्त उनकी, गाथाएं अमर हैं आज तलक, उनके ही बलिदान से आजाद हुआ है देश भारत। इतने कष्ट सहे उन वीरों ने, फिर भी नहीं मानी हार, उनके ही प्रयास से हमारे जीवन में आई है बहार। निज जीवन की परवाह किए बिन एक कर दिए रात और दिन, अनगिनत नमन उन वीरों को, अनगिनत नमन उन वीरों को, जो रोते चेहरों पे मुस्कुराहट खिला गए। खुद पिया जहर उन्होंने पर वो अमृत हमको पिला गए, खुद पिया जहर उन्होंने पर वो अमृत हमको पिला गए। आओ उनको भी याद करें, आओ उनको भी याद करें, आजादी जो हमको दिला गए, खुद पिया जहर उन्होंने पर वो अमृत हमको पिला गए। बहुत बढ़िया। प्राचार्य महोदय, मेरे प्यारे साथियों और
प्यारे भाई बहन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी जयंती के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अब जैसे कि ये हम यहाँ पर आए हैं, बट हम किस लिए आए हैं? हम चाहते थे कि हम बच्चों के साथ गांधी जयंती और उनका जन्मदिन मनाएं। अब हमें थोड़ा पता होना चाहिए गांधी जयंती के बारे में। तो गांधी जी कौन है? सबको पता है, हमने गांधी जी के बारे में सुना है, हमने उनकी फोटो देखी है। फोटो में क्या है? बड़े दुबले पतले से आदमी, चश्मा पहनते थे। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, वो बाहर से पढ़ाई करके आए थे। फिर भी उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आकर अपनी लैंग्वेज छोड़ के उन्होंने हिंदी सीखी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने हिंदी से इतना प्यार किया, वो राजेंद्र प्रसाद जी के साथ रहते थे, उनके सम्मेलन में जाते थे, उनको बोलते थे सर मुझे हिंदी सिखाइए और मैं हिंदी में बहुत ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। और इसी प्रकार से गांधी जी ने हमें काफी चीजें सिखाई है और गांधी जी ने हमें अहिंसा पर रहना सिखाया है। और गांधी जी, एक बार की बात है, एक बार बहुत सारे विद्वान एक कार्यक्रम में शामिल हुए जिसमें गांधी जी भी शामिल हुए। एनी बेसेंट जो बहुत ज्यादा समाज सुधारक है, वो शामिल हुई थी। सबने अंग्रेजी में भाषण दिया। जब गांधी जी की बारी आई तो गांधी जी ने हिंदी में भाषण दिया। तो एनी बेसेंट उठकर खुद गांधी जी के पास आई और बोला सर आपने हिंदी में भाषण, और वो प्रोग्राम अमेरिका में था। उन्होंने पूछा आपने हिंदी में भाषण क्यों दिया? तो गांधी जी ने कहा अगर किसी को समझ ही नहीं आएगा, गांधी जी ने कहा अगर इनको मेरी भाषा समझनी है तो इनको हिंदी सीखनी पड़ेगी। इसका मतलब गांधी जी का हिंदी अपनी भाषा के लिए भी बहुत प्रेम था, ठीक है। और इसी के साथ हम लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मना रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हम देखते हैं कि उनकी हाइट भले थोड़ी हमें देखते हैं थोड़े नाटे करके हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी उसके साइज या उसके कलर या उसको देखकर नहीं, उसकी जो पर्सनालिटी है वो उसके अंदर के व्यक्तित्व से हमें पता लगती है। वो जो लाल बहादुर शास्त्री है वो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक बहुत अच्छा नारा दिया था, जय जवान जय किसान, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा हमारे राजनीति में उनका बहुत ज्यादा योगदान है, हमारे देश को याद कराने में योगदान है। और हम सब मिलकर उन दोनों ऐसे महावीरों का जन्मदिन बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबको इसके लिए गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की शुभकामनाएं। मेरा नाम दीपक जैन है और मैं नए सोसाइटी रजिस्टर्ड का अध्यक्ष हूँ। आज हमने 2 अक्टूबर के अवसर पर गांधी जयंती और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मोत्सव की तैयारी की है और 25 तारीख से अच्छी नेत्रहीन बच्चों के साथ 2 अक्टूबर की सारी तैयारियां करके उनके लिए खाने की तैयारी करी है और उनका अच्छी तरह जन्मोत्सव मनाया है नेत्रहीन विद्यालय में। संस्था आगे क्या कार्य करेगी? संस्था आगे यही सेवा कार्य से तत्पर रहेगी कि हम बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जिसे भी किसी भी बीमारी जरूरत हो, हम इनकी तत्पर रहेंगे। आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश जियो और जियो।